सांसद संघमित्रा मौर्य, वो भी पिछली बार जीत हासिल की उन्होंने। वो बाहर के प्रत्याशी है, बाहर का अगर प्रत्याशी कोई आता है तो हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ाएगा, क्योंकि बाहर का जो भी प्रत्याशी आता है वो यहाँ से अंग्रेजों की तरह छोड़ के चला जाता है। आएंगे जैसे अंग्रेज आए थे उसी प्रकार से आएंगे, वोट लेंगे, फिर उसके बाद फिर नहीं देखते, कोई पिछाड़ी नहीं देखता किसी गरीब आदमी की। कोई मंत्री जी को टिकट होता है बधाइयों से तो भारी बहुमत से जीत होगी, वरना अगर किसी अन्य आज शिवपाल की टक्कर किसी अन्य को होता है तो बस सभी लोग अन्य उसके लिए प्रत्याशी के लिए लड़ाएंगे। अगर मंत्री जी की टिकट नहीं होता तो लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं, तो वही भारतीय जनता पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। तो वही हम बात करें बदायूं लोकसभा की, तो यहाँ पर पहली लिस्ट में धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया गया था। उसके बाद जब तीसरी लिस्ट आई समाजवादी पार्टी की, तो धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है। उसी को लेकर गुन्नौर में चर्चा जो है वो तेज हो गई है और पूरी लोकसभा में एक ही चर्चा है, बाहरी भगाओ और अपने बीच का लाओ। तो उसी को लेकर हम कुदारती में मौजूद हैं, जो लोकसभा बदायूं में आता है। यहाँ पर जो काफी तादाद में जो है ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ग्रामीणों की बाहरी भगाओ और बीच का लाओ उसको लेकर क्या कहेंगे लोग, उनसे हम बात करेंगे 2024 को लेकर क्या माहौल रहेगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संतोष कुमार। 2024 में क्या माहौल रहेगा? हमारे यहाँ तो अगर मंत्री जी को टिकट होता है बधाइयों से तो भारी बहुमत से जीत होगी, वरना अगर किसी अन्य आज शिवपाल की टक्कर किसी अन्य को होता है तो बस सभी लोग अन्य उसके लिए प्रत्याशी के लिए लड़ाएंगे। अगर मंत्री जी की टिकट नहीं होता तो अगर राजू यादव को टिकट होता है तो सब लोग उन्हीं के पक्ष में रहेंगे। और उन्होंने एक बार यहाँ से एसपी की सीट एसपी से भारी मतों से बीजेपी की सीट निकाली भी है। तो यहाँ से मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य, वो भी पिछली बार जीत हासिल की उन्होंने। वो बाहर के प्रत्याशी है, बाहर का अगर प्रत्याशी कोई आता है तो हमारे यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ाएगा, क्योंकि बाहर का जो भी प्रत्याशी आता है वो यहाँ से अंग्रेजों की तरह छोड़ के चला जाता है। आएंगे जैसे अंग्रेज आए थे उसी प्रकार से आएंगे, वोट लेंगे, फिर उसके बाद फिर नहीं देखते, कोई पिछाड़ी नहीं देखता किसी गरीब आदमी की। कोई भी अगर बाहर का प्रत्याशी यादव को टक्कर कौन दे सकता है? हमारे यहाँ अगर किन्नौर से राजू यादव को टिकट होता है तो एक सिर्फ राजू यादव ही है जो उन पर बैंक बैलेंस बोर्ड है वो टक्कर दे सकते हैं, वरना यहाँ की जनता अगर राजू यादव को टिकट नहीं होता है तो समाजवादी लड़ाएगी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कंचित है। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, तो उनके सामने ऐसा कैसा प्रत्याशी होगा जो उन्हें टक्कर दे पाएगा? यहाँ से तो यही है राजू यादव, यही टक्कर देंगे। वोट बहुत है इनका यहाँ, और हम तो वैसे भी सैनिकों के वोट है, हम और का ये दें तो गिनते ही नहीं हमारे वोट तो गए। ये तो फूल गई है, साइकिल को दे दो तो हमारे तो फूल पे ही है भाई। तब आ जाएगा तो हम तो यहाँ है भाई, वहीं रहेंगे। हम तो फूल के वोट हैं, हमेशा फूल के ही रहे हैं, और साइकिल पे दे भी दे तो हमारा नहीं मानता है वोट कोई। बात ये है। संघमित्रा मौर्य को लेकर क्या कहेंगे? संघमित्रा मौर्य तो आज तक झांकी ना जीत के रही है भाई, उनकी तो कमी रही है बहुत बड़ी। और ये भी राजू मंत्री ने बहुत गाड़ी दौड़ाई इनके साथ में, जब जीत पाए ये भी। बस यही कहना था मेरा, तो हम तो फूल के साथ हैं। तो अब की बार अगर संघमित्रा को टिकट मिलता है तो जीत नहीं पाएंगे ना, राजू यादव जीतेंगे। क्या नाम है आपका? अरे हमारा नाम लायक सिंह है। 2024 में माहौल क्या रहने वाला है? सही रहेगा माहौल। हाँ, शिवपाल यादव को उम्मीदवार बनाया है सपा ने, और अपना गढ़ बताते हैं कि गुन्नौर हमारा जो बदनगढ़ है। गढ़ पहले था, अब नहीं है गढ़। दद्दा के जमाने का गढ़ है, अब नहीं है गढ़। अब नहीं है, अब तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की जीत सीट निकले, बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी के लोग खुश हैं। कैसा प्रत्याशी चाहते? भाजपा ने भी यहाँ बदायूं पर कोई प्रत्याशी नहीं बनाया है। अब वो तो बीजेपी वालों की इच्छा है। वैसे यहाँ के जो नेता हैं बाहर के ही लड़े हैं यहाँ तक बदायूं लोकसभा से, और यहाँ को कोई प्रत्याशी अभी तक लड़ा नहीं है। तो यहाँ के लोग चाह रहे कोई हमारे क्षेत्र का हमारा पड़ोसी नेता निकल के आए लड़े, तो उसके साथ ज्यादा जनता जुड़ेगी। पड़ोसी नेता आपका टक्कर दे सकता है शिवपाल यादव को? हाँ, पड़ोसी नेता तो वो सब है, पता है। पहले जीते हैं तो अब फिर जीत सकते हैं। तो पहले जीते हैं, विधायक रहे, पहले भी विधायक रहे सपा के सामने, वो पहले भी विधायक बने, अब भी विधायक बने, तो लोकसभा में जीत सकते हैं।